आप लोग एक बेइंतहा मुश्किल दौर में रह रहे हैं। यहाँ इतनी सहूलियात हैं और हर तरह का मीडिया है और इंटरनेट है। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि अगला क्या होगा। उस वक़्त भी ऐसा होता था, उस वक़्त भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। हर कदम पे इस कदर काँटे हैं और इस कदर खाइयाँ हैं कि ज़रा सा इधर-उधर हुए और गिर गए। बच्चे हैं और वो सोशल मीडिया पे भी हैं और वो काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, फलाँ की वीडियो लीक हो गई और फलाँ की वीडियो लीक हो गई। सोशल मीडिया हमारी एजेस में इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग ना बहुत एक्साइटेड हो गए। पहले ज़माने में ये सब नहीं होता था। ज़ाहिर है उम्र कम होती है और तजुर्बा कम होता है, तो लगता है कि ये रिश्ता जो है वो बड़ा लाज़वाल है। ये वर्चुअलिटी ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा काम ख़राब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मैं एक बहुत ख़ास बात करने जा रही हूँ और वो बात करने जा रही हूँ मैं तमाम प्यारी और यंग बच्चियों से। और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक बेइंतहा मुश्किल दौर में रह रहे हैं। जी हाँ, हम हमेशा ये कहते हैं ना कि नहीं भई ये ज़माना तो इतना अच्छा है, फ़ास्ट है और यहाँ इतनी सहूलियात हैं और हर तरह का मीडिया है और इंटरनेट है और फ़ासले मिट गए हैं, फलाना-ढिमकाना। लेकिन दूसरी तरफ जो आज का बच्चा है ना, जो आज का यूथ है, वो एक इस कदर नाज़ुक ज़माने में ज़िंदा है। और मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि अगला क्या होगा, जो कि ज़ाहिर है इससे भी ख़तरनाक होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले जितना टाइम था, या जो इवन हमारा टाइम था 2 दिहाइयों पहले भी जो टाइम था, जिसमें हम यूथ थे और बहुत नाज़ुक उम्र से गुज़र रहे थे, टीनेज से गुज़र रहे थे, उसमें इस कदर टेम्पटेशन और इतनी चीज़ें मैसर नहीं थीं भटकाने वाली जो कि आज है। उस वक़्त भी ऐसा होता था, उस वक़्त भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, मगर इतने मौक़े नहीं थे, इतनी आसानी नहीं थी, दुनिया आपकी हथेली पे नहीं आई हुई थी और एक इशारे और एक फ़िंगर की मुंतज़िर नहीं थी। अब जो है, जो हाल है ना, वो ऐसा है कि आप लोगों को, जितनी यंग जनरेशन है, उनको अभी से ही ना ऐसा है कि वो एक पुलिस और रात पे चल रहे हैं और हर कदम पे इस कदर काँटे हैं और इस कदर खाइयाँ हैं कि ज़रा सा इधर-उधर हुए और गिर गए। और ये मैं इस तनाज़ुर में कह रही हूँ जो कि आजकल बच्चे हैं और वो सोशल मीडिया पे भी हैं और वो काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनको कमाई का एक ज़रिया भी मिल जाता है, ब्रांड एंडोर्समेंट मिल रही होती हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं। और फिर एक दिन एक ख़बर आती है कि फ़लाँ की वीडियो लीक हो गई और फ़लाँ की वीडियो लीक हो गई और वो लीक हो के इधर पहुँच गई, उधर पहुँच गई और फिर एक जज़्बाती तोड़-फोड़ और एक आपको तोड़ने का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि फिर वो एक इंतहाई ज़वाल का लम्हा होता है। और वो ज़वाल का लम्हा नहीं होता, असल में ज़वाल का लम्हा वो होता है जब आपको शैतान और टेम्पटेशन ऐसे मकाम पे पहुँचा देती है कि जहाँ आपको लगता है कि आपकी पर्सनल और प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोज़ किसी को भेजना, किसी के साथ यूँ राब्ता रखना जो है वो सही है, जो कि ज़ाहिर है नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना इस दौर में इसलिए मुश्किल है कि इसी दौर में इन्वेंट हुई हैं। अब जिस टाइम पे सोशल मीडिया हमारी एजेस में इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग ना बहुत एक्साइटेड हो गए और वो हर चीज़, हर बात शेयर करने लगे। अभी आप 10 साल पहले का अपना फ़ेसबुक चेक करें, तो आपको खुद शर्मिंदगी हुई है, ये हम क्या-क्या शेयर करते थे। लेकिन वो एक एक्साइटमेंट ऐसी थी कि एक नई चीज़ थी और एक नया टूल था और एवरीवन वाज़ ऑन देयर और फिर आप उसके साथ तजर्बात कर रहे थे। अब जो बच्चे हैं जो अब बॉर्न हो रहे हैं या ये कि अब 9-10 साल में हैं, उनके लिए वो एक बहुत आम सी बात हो गई है। तो उनको पता है और उनके सामने हमारे तजर्बात भी आ चुके हैं और दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज़ टूल्स। तो फिर ये होता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको समझते हैं, तो फिर उनको उसकी अच्छाइयाँ-बुराइयाँ पता चल जाती हैं। तो ये जो लम्हात आते हैं, ख़ास तौर पे किसी भी लड़की की ज़िंदगी में, वो ज़ाहिर है पहले ज़माने में ये सब नहीं होता था। एक फ़ोन होता था, एक लैंडलाइन होती थी, वो लाउंज में रखा होता था। किसी से बात करनी बड़ी मुश्किल थी, किसी से मिलना, किसी से इस हद तक जाना बड़ा मुश्किल था। अब राहें खुली हुई हैं,
اور ظاہر ہے عمر کم ہوتی ہے اور تجربہ کم ہوتا ہے اور بہکانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو بہت نازک لمحات میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ جو ہے نا بڑی ذلت، رسوائی، بدنامی، بے عزتی کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ اگر خاص طور پہ کنٹینٹ کریٹر ہیں اور اگر نہیں بھی ہیں، ایک عام لڑکا یا لڑکی بھی ہیں جو آج کے دور میں زندہ ہے اور اس کو اس کی کسی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ بڑا لازوال ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جب تک کہ رشتہ ایک مضبوط ڈور میں، شادی کی ڈور میں نہ بن جائے، بزرگوں کی رضامندی کے ساتھ، خاندان والوں کی ایکسیپٹنس کے ساتھ، جب تک وہ بے انتہا نازک ہی رہتا ہے۔ اور ایون آپ اس بات سے بھی واقف ہوں کہ بہت سارے اس طرح کے شادی شدہ کیسز میں بھی یہ ہوا ہے، وہ تو لوگوں کی ظاہر ہے ایک ذہنیت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن میں اس وقت مخاطب ہوں ان لڑکیوں سے جو کہ شادی شدہ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو بھی اب ہمارا ساتھی بننے جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا مخلص ہے، تو اس کے ساتھ وہ سارے کام جو ہے نا وہ صحیح ہیں جو کہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ظاہر ہے ابھی ہمارا ریلیشن شپ فزیکل تھوڑی ہے، ورچوئل ہے، لیکن یہ ورچوئلٹی ہی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کام خراب کر رہی ہے۔ تو ایسے لمحوں میں ہم شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں، جاگا کریں، اپنے آپ کو جگایا کریں جب آپ کو ایسا لگ رہا ہو، اور کیونکہ یہ جو ہے جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انڈو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ اگلا قدم کسی کا کیا ہو سکتا ہے، تو اپنی حفاظت کریں۔ کوئی کتنا ہی اچھا بنے، کبھی بھی اس کے ساتھ اپنے پرسنل امیجز، اپنی پرسنل ویڈیوز اور ایک حدود کے علاوہ جو ہے نا بات آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ بعد میں جب مشکل ہوتی ہے نا تو وہ سارا ملبہ لڑکی پہ آگے گرتا ہے۔ لڑکوں کا بھی نقصان تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال لڑکیوں کے ساتھ کیسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ نازک ہوتی ہیں، تو اپنی حفاظت کریں، اپنی ڈگنیٹی کی حفاظت کریں، اپنی فیملی کی حفاظت کریں۔ آپ کے والدین نے آپ کو بڑی چاہ سے، بڑی محنتوں سے پالا ہوتا ہے، ان کی عزت اور حرمت بھی جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں تک نوبت نہ آئے تو وہ بہترین بات ہے، اور کوئی ایسا بہکانے والا ہو تو اس کو خود سے دور کر دیجئے۔ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اس کو سنیں، سمجھیں۔ اگین میں کہوں گی آپ لوگ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں اور یہی آپ لوگوں کا امتحان ہے، تو چلیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔